मैं रामानंद सिंह धाता फतेहपुर का रहने वाला हूँ। वैसे मेरी जन्मभूमि चित्रकूट राजापुर के पास अर्जुनपुर गांव है, लेकिन स्थायी निवास मेरा अब यहीं बन चुका है। मैं इंटर कॉलेज बिलाई में लेक्चरर रहा। 12 साल तक वहाँ मैं 11 साल तक प्रिंसिपल का कार्यभार संभाला। यह मेरा इन्हीं दिनों मेरा सौभाग्य था कि मैं ज्यों ही अपने कॉलेज आया तो मुझे अखंड ज्योति पढ़ने को मिली सन 1972 में। अखंड ज्योति पढ़कर जब मैंने एक पढ़ी, दो पढ़ी तो देखा कि कौन सा व्यक्तित्व है इसको लिखने वाला। एक एक लाइन, एक एक लेख हमें प्रभावित करते चले गए। और मेहता साहब वहाँ एक कुंडी यज्ञ में मथुरा से पहुँचे थे। इतना भव्य कार्यक्रम उनका यज्ञ का हुआ। उसमें मैं जब न्यास कराया गया, न्यास में जब उन्होंने अंगों में देवत्व की बात कही, वो बात मुझे बहुत प्रभावित हुआ और ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं वहीं से भावनात्मक जुड़ने के बाद चांस मिला कि एक ही साल बाद, 2 साल बाद गुरुजी सन 82 में चित्रकूट गायत्री शक्तिपीठ की प्राण प्रतिष्ठा में गए। हमें पता चला, हमारे स्वर्गीय श्री धर्म सिंह पहाड़ी बाबू प्राइमरी में अध्यापक थे। वो पत्रिका उस समय बांटते थे, कम से कम सन 55-50 से। उन्होंने कहा कि आप चित्रकूट गुरुजी आ रहे हैं, चलेंगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा। गए वहाँ, देखा गुरुदेव के दर्शन हुए और उनका प्रवचन सुना। गजब का प्रवचन था। वहीं गुरु दीक्षा लिया। उन्होंने 2 बात इतनी बढ़िया कही कि लगता था कि पूरे आध्यात्म का जो ये धर्म का, भगवान का विवेचन कर दिया। पहली बात उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता राम भगवान थे कि नहीं, कृष्ण भगवान थे कि नहीं। भगवान माने होता है सिद्धांत, 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 मर्यादा, 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 आदर्श, आदर्श, आदर्श। आदर्शों का समुच्चय ही भगवान है। दूसरी बात उन्होंने कही, आध्यात्म क्या है। मैंने आध्यात्म की परिभाषा जो देखी, अब तक सब सुना, लेकिन इसके बाद मैंने दूसरी परिभाषा जीवन में नहीं अपनाई, न सुना। गुरुदेव ने कहा, आध्यात्म वो विद्या है जो हैवान को इंसान बना दे। आध्यात्म माने इंसानियत, इंसानियत, इंसानियत। 3 दफ़े बोलते थे, मानवता, 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 ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी। जब मैंने देखा और पूरा प्रवचन सुना, करीब 60,000 तो आदमी रहा होगा, उसमें ज़्यादातर औरतें थीं। उनका लेक्चर सुन करके लगा कि अब हमें सब कुछ मिल गया। उस दिन हमें ऐसी प्रेरणा मिली कि भीतर से उछाल पैदा हुई कि कुछ हम करें, हम भी कुछ करें। चले आए, कॉलेज आए, कॉपी जांचने का इसका आदेश था, चले गए। फिर धीरे से संतुलित दिमाग जब हुआ तो विचार बनने लगे, कुछ करें, शांति कुंज चले। लेकिन शांति कुंज जाने से पहले ही हमारे यहाँ के वरिष्ठ परिव्राजक श्री शिवपूजन सिंह जी, जो हमारे क्षेत्रीय थे और यहाँ समर्पित जीवन का नौकरी छोड़कर कार्य करते थे, उनकी प्रेरणा से हमें कहा कि आप 5 कुंडी यज्ञ करावें। धाता में मेला था, इसलिए सुकुलपुर गांव में रखा गया। यहाँ से टीम गई शांति कुंज हरिद्वार से। बड़ा भव्य प्रोग्राम हुआ। अचानक 2 दिन के अंदर तैयारी हुई, तीसरे चौथे दिन टीम पहुँच गई। वहाँ से हमारा आत्मबल बढ़ा। ये प्रोत्साहन जब मिला तो हमने तुरंत 108 कुंडी यज्ञ का संकल्प ले लिया 1986 में। और अपने गांव में भी 24 कुंडी यज्ञ का संकल्प उसी साल ले लिया गया। गाड़ी यहाँ से गई, 108 कुंड का सामान लेके गांव, लेकिन माता जी से चिट्ठी लिखा कि हम 24 कुंडी करा पाएंगे। संपन्न हुआ, इतना बेहतर हुआ। पहल प्रोग्राम हुआ, चैत्र में हुआ, गेहूँ कट रहा था, लेकिन सारे परिवार ने, गांव ने जो सहयोग दिया, गजब का हुआ। इसी के बाद तुरंत 25 दिन बाद धाता का 108 कुंडी यज्ञ रहा। एक
ऐतिहासिक यज्ञ रहा। उसकी एक विशेषता थी कि यहाँ संकल्प लेने आए गुरुदेव से ने कहा बेटा 5 जिलों से अच्छा होगा धाता का प्रोग्राम। तो हम लोग सोचते थे कैसे होगा, भगवान जाने। लेकिन जब प्रोग्राम हुआ, उन्होंने कहा कि टाटा नगर जमशेदपुर के बाद है आपका दूसरे नंबर का प्रोग्राम। हमें बड़ी खुशी हुई। और जब प्रोग्राम के बाद गुरु जी से आए मिलने यहाँ, तो कहा बेटा और क्या? हम कहा गुरु जी इतना अच्छा कार्यक्रम हमारे गांव का और धाता का तो गजब हो गया, आपने आशीर्वाद दिया था। गुरुदेव ने तपाक से आशीर्वाद दिया कि अगले दिन इन हाथों से महान कार्य होंगे। हम सोच रहे थे क्या काम होगा हमसे, लेकिन गुरुदेव की कृपा, एक से बराबर 24 कुंडी यज्ञ, सामूहिक विवाह, सहस्त्रवेदी दीपयज्ञ कराते रहे। इन्हीं बीच अश्वमेध चित्रकूट हुआ 1994 में 95 में। उस चित्रकूट अश्वमेध में मैं जिले का संयोजक बनाया गया, फतेहपुर का, करवी तहसील चित्रकूट का, बांदा का भी संचालक बनाया गया। और देखा मुझसे डॉक्टर प्रणव जी स्वयं शोभा यात्रा में कि उसमें थे। एक बहुत बढ़िया गीत चला था, हम जा रहे असुर संस्कृत पर करने कठिन चढ़ाई, हे कामदगिरि हमें शक्ति दो तुमको राम दुहाई। इस गीत ने पता नहीं हमारे मन को कितना उछाल दिया, संकल्प लिया। तो इस तरह हमने देखा कि हम कुछ नहीं कर रहे थे, गुरु जी कर रहे थे। इसको आज तक हमने किया कि हम जैसे लोगों से ऐसी शक्ति देकर इतना काम कराए। इसी के साथ हम जुड़े हुए आज तक कार्य करते चले गए। और यह कारवां प्रज्ञा अभियान का, युग निर्माण का सतत आगे बढ़ता रहेगा। और विश्वास करें कि महाभारत में कहा गया है अर्जुन युद्ध कर, ये सब मरे मराए रखे हैं, श्रेय ले ले। तो हमें श्रेय लेना है, बाकी सारी शक्ति गुरुदेव की काम करेगी। मैं हमारे एक महत्वपूर्ण, क्या कहिए, जीवन की बड़ी ऐतिहासिक घटना मेरे लिए हुई। कार्य चलता रहा, आगे बढ़ते रहे, समस्याएं भी रहीं। जिस पत्नी ने मेरा बड़ा साथ दिया, थोड़ा स्वस्थ होने लगी, समय आया कि लगा क्या होगा। एक टाइम तो बहुत डगमगाए हम, लेकिन एक दिन हालत बहुत ख़राब थी। रात के बाद सपना देखा, पत्नी ने सुबह ही कहा कि आज गुरुजी और एक साधु संत साथ में थे आए। तो साधु कह रहे थे कि अब नहीं बचेंगी, गुरुजी कहते नहीं अभी और चलाएंगे। आश्वासन सुबह मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा बेटा हम हर समय हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। वो चीज़ मुझे आभास हुई। दूसरे दिन फिर स्वप्न देखा तो कहा आज माता जी अटैची लेकर आई हैं, बाहर हमारे बरामदे में जो तखत पड़ी उसमें बैठ गई हैं और कहती है चलो बेटी को देखाऊं। तो मैंने कहा बाप बच जाएंगी। वही हुआ, लेकिन समय होता है हर चीज़ का। एक समय आया, मैं सांझ के हरिद्वार में सत्र में आया था। 16 तारीख थी सन 2012 की फरवरी की, और मैं यहाँ कार्यक्रम में आया। सूचना आई, शिवपूजन सिंह जी मुझे ढूंढ रहे थे कि यार घटना घट गई, एक्सीडेंट हुआ है, आप इलाहाबाद पहुँचे। बेटी हमारी जो यही सांझ कुंज हरिद्वार से साइकोलॉजी MSc में गोल्ड मेडल पाया है, चैंपियन आई है, प्रज्ञा सिंह, वो कानपुर में थी। एक लड़का दिल्ली में था, ये दिल्ली में थी, वो कानपुर में थे। और एक लड़का बड़ा घर में था, वो लेकर पहुँचे। हम भी यहाँ सब लोग पहुँचे। कोमा में आ गई। 10-5 दिन 15 दिन गुरुदेव सोचते थे कि वो भी अपना भोग रोग लें, हम भी धीरे धीरे मजबूत कर लें जिगर, और हम उन्हें फिर बचा न सके, क्योंकि समय बढ़ाया जा चुका था गुरुदेव के द्वारा। लेकिन जो साहस उन्होंने आत्मबल दिया कि हम उस आत्मबल को क्या कहें कि हम निर्णय लिए कि अब हमें माँ का भी रोल अदा करना पड़ेगा। आज भी बच्चों से हम तीसरे दिन फ़ोन करके बात करते, कैसे कुछ स्वप्न आए तो बच्चों से बात कर लिया करें। तो हम बच्चों से आज भी बात कर लिया करते हैं। ये समय कटे, अब कट करके हमने फिर सोचा, उनके सारे संस्कार हो गए, मृतक संस्कार से लेकर घर आया। तो मैंने कहा अगर हम रोएंगे और पड़े रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो हमने गायत्री शक्तिपीठ बनवाना शुरू कर दिया। लोगों से प्रेरणा, सब लोगों ने कहा कि मंदिर बनाना शुरू कर दिए। मंदिर 2 मंजिला बना, हाल बना,
यज्ञशाला बनी, सब काम करते चले गए, सारे कार्य संपन्न होते चले गए। 2017 में हम आकर के प्राण प्रतिष्ठा करवाए। डॉक्टर प्रणव जी से बात हुई कि हम आपके द्वारा चाहते हैं वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा में आप ज़रूर रहें। संकोच में पड़े, लेकिन फिर दूसरों से कहलवाए कि गर्मी की सीजन है, परेशान होंगे। हम लोग 51 कुंडी आदेश हुआ, करवा के प्राण प्रतिष्ठा करा दी गई और तब से हम बराबर कार्य करते चले आ रहे हैं। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि घटनाएं होती हैं, लेकिन जब हम सत्ता से जुड़ जाते हैं तो कहीं रुकते नहीं, न हमें रुकने कहते हैं, साहस बना कहते हैं आगे चलो, आगे चलो। तो हम आगे चलते चलते आज यहाँ पहुँचे हैं। हम आपसे भी कहते हैं कि परिस्थितियाँ आएंगी, तमाम तरह की आएंगी, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में आप नीरस होकर न बैठिएगा। परिस्थितियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, तो कुछ ले के जाती हैं तो कुछ दे के जाती। आप सबसे 2 काम कहेंगे। पहला तो चाहे एक माला ही जपे, गायत्री जपे, चाहे बलि वैश्य ही करें, थोड़ा घी गुड़ रोटी डालकर 5 आहुतियाँ ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा या पूरा मंत्र के पढ़ करके 5 आहुतियाँ दे। इससे बच्चों के संस्कार बदलेंगे। अखंड ज्योत पत्रिका जरूर पढ़ें, गुरु जी का साहित्य जरूर पढ़ें। इससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, चरित्र का निर्माण होगा, आप में दूरदर्शिता आएगी। हम चाहते हैं कि आप सब इन कार्यक्रमों को अपने जीवन में अपनाएं। विश्वास करें, इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा लेखक, इतना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति, ऐसी अवतारिक चेतना धरती पर 24 शक्तियाँ लेकर आई। ऐसा हम सुने हैं कि राम 12 कला में आए हैं, कृष्ण 16 कला के अवतार आए हैं, बुद्ध 20 के आए हैं, लेकिन इस दफ़े का अवतार प्रज्ञा अवतार गायत्री की 24 शक्तियाँ लेकर आया है। शक्ति से भरा हुआ आया है। उस शक्ति को कोई लेने वाला हो, उस शक्ति को कोई ग्रहण करने वाला हो, उस शक्ति का कोई उपयोग करने वाला हो, तो उसे उस शक्ति मिली है। और यहाँ हम देख रहे हैं गायत्री तपो मथुरा से लेकर आंवलखेड़ा से लेकर के शांतकुंज हरिद्वार तक बड़ी बड़ी हस्तियाँ लाखों की नौकरी छोड़ करके यहाँ आकर के भगवान का काम करके घर घर गायत्री यज्ञ को पहुँचाने में पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। बिना कष्ट के इतिहास किसी का बना नहीं है। तो मैं आपसे इस संस्मरण के माध्यम से ये कहूँगा कि चाहे जैसी परिस्थिति आवे, लेकिन आप बौद्ध रखें, भगवान से जुड़ें, अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।